दोस्तों, आज की कहानी है बहू खिचड़ी में मिर्ची क्यों डाली। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू कविता की आज तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम आज उसके लिए सादा खिचड़ी बना दो। संगीता जी ने अपनी नई नवेली बहू विनीता से कहा तो वो धीमे स्वर में जी मम्मी जी बोलकर रसोई में चली गई। विनीता की शादी को अभी महज 10 दिन ही हुए थे। अभी वो ससुराल में सभी को समझने की कोशिश ही कर रही हैं। उसके मायके में तो रिवाज था कि नई बहू पहली बार ससुराल में आकर कोई काम नहीं करती, पर ससुराल में सास दो ननद का भरा पूरा परिवार होने के बावजूद विदाई के दूसरे दिन ही उसकी पहली रसोई की रस्म करवा दी थी। सभी रिश्तेदार लगभग जा चुके थे, बस विनीता की बड़ी ननद और उसका 5 साल का बेटा और 10 साल की बेटी ही बसे थे। उन्हीं की बेटी थी कविता, जो सारा दिन कुछ न कुछ खाती रहती थी। शायद इसी वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा था। विनीत ने जाकर सादा सी खिचड़ी बनाई और हींग जीरे से तड़का लगा ठंडा करके कविता को दे आई और वापिस आकर रसोई में सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी बाहर से संगीता जी की आवाज आई, बहू इधर आओ। विनीता जल्दी से आटे में सने हुए हाथों से अपना पल्लू सही करते हुए सासू जी के पास आकर बोली, जी मम्मी जी। तो संगीता जी गुस्से में विनीता से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें खिचड़ी तक बनानी नहीं आती। मैंने कहा था कि सादा खिचड़ी बनाना, फिर तुमने खिचड़ी में मिर्ची क्यों डाल दी। देखो कविता का मुंह जल गया। बेचारी बच्ची से एक चम्मच भी खिचड़ी नहीं खाई गई। विनीत ने देखा प्लेट में खिचड़ी ज्यों की त्यों रखी थी, तो उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी मैंने खिचड़ी में मिर्ची नहीं डाली। इस बार कविता रोते हुए बोली, नानी मैं झूठ नहीं बोल रही, मम्मी ने खिचड़ी में मिर्ची डाली है, मेरा मुंह जल रहा है। उसके बाद विनीता कहती रही कि उसने मिर्ची नहीं डाली, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा सभी ने उसे झूठा साबित कर दिया। वो आंखों में आंसू और मन में अपनी सच्चाई लिए शांत होकर ये सोचती रह गई कि ये ससुराल है या कुछ भी हो, गलत बहू
बहू ही होगी। 1-2 दिन में ही ननद के बेटे को जुकाम हो गया तो उसे हल्दी वाला दूध देना था। तो संगीता जी ने विनीता की तरफ देखते हुए अपनी छोटी बेटी से कहा, बिटिया बाबू को दूध में हल्दी मिलाकर तुम देना। तुम्हारी भाभी से कहा तो वो कहीं मिर्ची न मिला दे। विनीता को बुरा तो बहुत लगा, पर वो अभी नई बहू थी तो समय और मामले की नजाकत को समझते हुए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में बाहर चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर वो बाहर आई। देखा तो बाबू जमीन में पड़ा चिल्ला चिल्ली कर रो रहा था और उसके मुंह से लार बहे जा रही थी। पता चला बाबू को दूध में मिर्ची लग गई, पर दूध में मिर्ची आई कहाँ से? क्योंकि इस बार मामला बेटी का था तो खोजबीन शुरू हुई और सासू माँ ने हल्दी चख कर देखी और बोली, हाय राम, ये तो हल्दी में ही मिर्ची है। दरअसल हुआ यूं कि शादी में जो हलवाई को मसाले दिए गए थे उसमें सब मसाले थोड़े थोड़े बस गए थे, तो घर में वही प्रयोग किए जा रहे थे। हल्दी में मिर्ची वही हलवाई से ही मिक्स हो गई होगी, इसीलिए जब भी किसी चीज में हल्दी डालो तो मिर्ची का स्वाद आ जाता। इसी वजह से सब्जी में भी मिर्ची ज्यादा हो जाती और उस दिन खिचड़ी में भी मिर्ची का स्वाद आ गया था। कसूर हल्दी का था, पर बेचारी विनीता के हाथों के स्वाद पर सवाल खड़े कर दिए जाते। सच्चाई का पता चलते ही नई बहू के सामने सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और विनीता अपनी सच्चाई पर इठलाते हुए अपनी कर्म स्थली रसोई की तरफ चल दी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।